अगर आप एक कंटेंट राइटर हैं, एसईओ के अंदर काम करते हैं या डिजिटल मार्केटिंग के अंदर काम करते हैं, तो एक जो चीज़ है वो बहुत अच्छे से आपको पता होनी चाहिए कि एसईओ फ्रेंडली कंटेंट क्या होता है और एसईओ फ्रेंडली कंटेंट लिखा कैसे जाता है, ताकि आपके टॉपिक से जुड़ा हुआ, आपकी बिजनेस से जुड़ा कुछ भी लोग गूगल पे सर्च कर रहे हैं तो आपकी वेबसाइट वहाँ पे उनको सबसे पहले दिखे। जब से पहले दिखेगी तो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आएगा और आपको जो बेनिफिट्स होने चाहिए एसईओ के थ्रू वो सारे बेनिफिट्स होंगे। तो ये सारे चीज़ें हम कैसे करनी है, फॉर एग्जांपल आप कुछ भी सर्च करते हो गूगल के ऊपर तो बहुत सारी वेबसाइट्स आपके सामने आती है जिनमें कंटेंट लिखा हुआ होता है। तो उन्होंने क्या किया है कि उनकी वेबसाइट टॉप में आ रही है, अगर आपने भी लिखा हुआ है और आपका कंटेंट रैंक नहीं कर रहा है गूगल के ऊपर, तो आपको क्या करना चाहिए, क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी एसईओ कंटेंट को लेके, वो सब चीज़ें हम इस वीडियो में अंदर डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप कंटेंट राइटिंग की ट्रेनिंग करना चाहते हैं डब्ल्यूएस क्यूब टेक से और एक्सपर्ट से सीखना चाहते हैं कि कंटेंट राइटिंग होती कैसे है, सारे टाइप्स के कंटेंट पे काम कैसे किया जाता है, अपना सक्सेसफुल करियर कैसे बिल्ड किया जाता है, फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हैं, फुल टाइम रिमोट जॉब्स कैसे कर सकते हैं, तो दिए हुए नंबर पे कॉल करना है आपको, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म की लिंक मिल जाएगी, वो फॉर्म फिलअप करना है और अपनी फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूब टेक। आई एम वीरेंद्र सोनी। अब इस वीडियो में समझते हैं सारी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को और सबसे पहले डिस्कस करते हैं एसईओ। अगर आप एक बिगिनर है, आपको आइडिया नहीं कि एसईओ क्या होता है, तो एसईओ की फुल फॉर्म होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन मतलब क्या है? गूगल, बिंग, बेडू, इससे बहुत सारे जो होते हैं जिनके ऊपर लोग जाके सर्च करते हैं उनको कहते हैं सर्च इंजन। तो मोस्टली सबसे मोस्ट पॉपुलर जो सर्च इंजन है वो है गूगल। सो फॉर एग्जाम्पल हम गूगल पे चलते हैं और यहाँ पे मैं कुछ सर्च करता हूँ कि जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन जोधपुर। ठीक है, मैंने कुछ सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन जोधपुर। ठीक है, तो सबसे ऊपर मुझे एक वेबसाइट दिखी डब्ल्यूएस क्यूब टेक की, नंबर 1 डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन जोधपुर। तो कोर्स कंपनीज प्रोवाइड करने वाली बहुत सारी हैं और भी जो इंस्टीट्यूट्स होंगे या फिर जो कंपनीज होगी एडटेक के अंदर वो प्रोवाइड कर रहे हैं इस चीज़ को, उन्होंने भी पेज बना रखा है। बट डब्ल्यूएस क्यूब टेक का पेज सबसे फर्स्ट पोजीशन पर रैंक कर रहा है। वो क्यों रैंक कर रहा है? बिकॉज ऑफ एसईओ। इन्होंने इस पेज का एसईओ अच्छे से किया हुआ है। ठीक है, बाकी सब भी अगर अच्छे से एसईओ करेंगे तो रैंकिंग्स इंप्रूव होगी। सेम चीज़ आप कोई आर्टिकल लिखते हो, टॉपिक्स लिखते हो जिनके ऊपर फॉर एग्जांपल आपने ट्रैवल का आर्टिकल लिखा कि टॉप 10 प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया, तो इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने आर्टिकल लिखा है, आपने फॉर एग्जांपल आपने भी लिखा है और आप चाहते हो कि मेरा आर्टिकल टॉप में फर्स्ट पेज पे गूगल पे दिखे इस टाइप से। और इससे क्या होगा कि आपकी वेबसाइट है या फिर आपने जो कंटेंट लिखा है उस पर ज़्यादा लोग पढ़ने के लिए आएंगे। तो वो कैसे पॉसिबल होता है? यूजिंग एसईओ। ठीक है, तो एसईओ का लॉजिक थोड़ा सा क्लियर हो गया आपको, बेसिक। अब बात करते हैं एसईओ फ्रेंडली कंटेंट या एसईओ कंटेंट। एसईओ कंटेंट का मतलब क्या है कि आपने क्वालिटी कंटेंट दिया और उसका एक अच्छे से एसईओ किया, तब वो बना एसईओ कंटेंट। एक मिसकंसेप्शन है या मिथ है काफी लोगों की कि कुछ भी कंटेंट लिखा और उसका एसईओ कर दिया तो एसईओ कंटेंट हो गया। नहीं, आपका क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट का मतलब क्या है कि आपने अच्छे से कंटेंट लिखा है, कंटेंट में जो टॉपिक था आपको अच्छे से डिस्क्राइब किया है, ऑडियंस को सारी चीजें क्लियर करी है, अच्छे से राइट वे में प्रेजेंट किया है, मतलब जो ऑडियंस का इंटेंशन था आपके टॉपिक के ऊपर आने का वो टॉपिक आपने अच्छे से कवर किया, देन उसका अच्छे से एसईओ किया। तो ये दोनों चीजें मिलके एक एसईओ फ्रेंडली कंटेंट बनता है। तो अब जैसे एसईओ फ्रेंडली कंटेंट समझ में आ गया आपको, तो अब समझते हैं कि एसईओ फ्रेंडली कंटेंट के अंदर क्या क्या चीजें मैटर करती है, कैसा कंटेंट है जिसको हम कहेंगे गूगल पे फर्स्ट पेज पे रैंक कर सकता है, तो उसकी क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, आपके कंटेंट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो फर्स्ट चीज है राइट कीवर्ड्स यूज होने चाहिए। कीवर्ड्स का मतलब क्या है कि जो चीज के बारे में आप पेज बना रहे हो, जिस चीज के बारे में टॉपिक पे कंटेंट लिख रहे हो, उस टॉपिक को ढूंढने के लिए गूगल पे लोग सर्च क्या कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने बात की आपको कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन जोधपुर, ये वाला मैंने जो सर्च किया, तो जो मेरा पेज बना हुआ है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का, उससे जुड़े लोग सर्च क्या करना चाहते हैं उस पेज तक पहुंचने के लिए, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन जोधपुर, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन जोधपुर, डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग इन जोधपुर, डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस इन जोधपुर। इस टाइप से लोग सर्च करके उस पेज तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो मुझे क्या करना है, मुझे पता करना है कि लोग मेरे टॉपिक से जुड़ा क्या सर्च करें। जैसे कि मैंने बताया आपको प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया के ऊपर मैं एक आर्टिकल लिख रहा हूँ, तो मुझे पता करना है कि उस टॉपिक को ढूंढने के लिए लोग किस किस टाइप से क्वेरीज कर रहे हैं गूगल के ऊपर। तो उन क्वेरीज को मैं बोलूंगा कीवर्ड्स। जैसे कि क्या कीवर्ड हो सकते हैं मेरे इस टॉपिक से जुड़े हुए कि प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया, बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया, टूरिस्ट अट्रैक्शन इन इंडिया, टूरिज्म प्लेसेस इन इंडिया। तो ऐसी जो सर्च क्वेरीज हैं जिन पे लोग ज़्यादा सर्च करते हैं, ज़्यादा सर्च करते हैं तो क्या होगा कि ज़्यादातर लोग आपकी वेबसाइट तक पहुंच पाएंगे। तो आपको राइट कीवर्ड्स क्या आपके टॉपिक के लिए वो फाइंड करना है। उनके लिए बहुत सारे टूल्स आते हैं, जैसे गूगल का कीवर्ड प्लानर टूल है, उबर सजेस्ट है, एचआरएफ है, एसईएम रश है। ये कुछ टूल्स हैं जिनको यूज़ करके हम राइट कीवर्ड्स पता कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, अगर आपको कीवर्ड्स पता चल चुके राइट, तो आप क्या करोगे, उन कीवर्ड्स को अब यूज़ करना पड़ेगा विद इन अपना जो कंटेंट लिख रहे हैं उस कंटेंट के अंदर। जैसे मेरे 5 कीवर्ड्स मैंने पता कर लिए इस टॉपिक से जुड़े हुए, तो मुझे उन कीवर्ड्स को कंटेंट में जो मैं लिख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 1000 वर्ड का एक आर्टिकल लिख रहा हूँ, उस आर्टिकल के अंदर मेरे सारे कीवर्ड्स नेचुरल फ्लो के अंदर आने चाहिए। नेचुरल फ्लो मतलब मैं कोई सेंटेंस लिख रहा हूँ तो उसमें जो कीवर्ड यूज हो रहा है वो एक फ्लो के अंदर आ रहा है। ऐसा नहीं लिख रहा कि वो कीवर्ड जबरदस्ती मैंने वहाँ पे फिट करने की कोशिश करी है। नेचुरल फ्लो में आने चाहिए और यूज कहाँ कहाँ करना है वो समझना है। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ पे होने चाहिए कीवर्ड्स
वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट, जो आपका मेन टाइटल है पेज का, टाइटल कैसे हो गया, जैसे कि मैंने बनाया कि टॉप 20 प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया, तो इस टाइटल जो है आपका, इसके अंदर आपका मेन जो कीवर्ड है वो आपको यूज़ होना ही होना चाहिए। फर्स्ट थिंग ये हो गई। सेकंड थिंग, आप जो इंट्रोडक्शन लिख रहे हो, लाइक आपने 100 to 200 वर्ड्स के बीच में कोई इंट्रोडक्शन लिखा है उस आर्टिकल के लिए, उसके अंदर आप ट्राई करो कि 1 से 2 कीवर्ड आप नेचुरल फ्लो के अंदर वहाँ पे यूज़ कर लो, ठीक है। थर्ड थिंग, जो आप हेडिंग सब हेडिंग्स बनाओगे, जैसे आपने कोई हेडिंग बनाई कि फर्स्ट प्लेस ये है, सेकंड प्लेस ये है, और आपने कोई और एडिशनल हेडिंग्स बनाई, उनके अंदर कहीं ना कहीं कीवर्ड यूज़ करने की कोशिश करो कि आपने जो कीवर्ड रिसर्च के टाइम पता करे कीवर्ड्स ये वाले हैं, वहाँ पर यूज़ करने की कोशिश करो। हेडिंग्स के अंदर थोड़ा आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, आप कीवर्ड और यूज कर सकते हो आपके जो मेन कंटेंट लिख रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने इंट्रोडक्शन लिखा था उसी टाइप से पूरा कंटेंट भी लिख रहे हो, तो उन कंटेंट में कहीं ना कहीं वहाँ पे बीच में कंटेंट में आपका नेचुरल फ्लो के अंदर वो कीवर्ड्स यूज हो पा रहे हो। और कीवर्ड यूज हो सकते हैं आपके इमेजेस जो यूज करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने टॉप 10 प्लेसेस बताई और 10 इमेजेस आपने यूज करी, हर प्लेस की एक एक इमेज आपने ऐड करी है, तो इमेज की क्या होती है, ऑल्ट टैग करके एक चीज होती है कि वो डिफाइन करती है गूगल को कि आपकी इमेज किस बारे में है, ठीक है। तो वहाँ पर ऑल्ट टैग में आप डिफाइन कर सकते हो कि आपने किस बारे में वो इमेज डिफाइन करी है, तो ये भी आपका एसईओ फ्रेंडली कंटेंट का ही पार्ट होता है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग एसईओ फ्रेंडली कंटेंट में होती है आपका डेप्थ ऑफ कंटेंट, आपने कितना अच्छे से कंटेंट को कवर किया है। लाइक 10 प्लेसेस टू विजिट इंडिया आपने बताया है, तो आपने हर प्लेस के बारे में कितना अच्छे से इन्फॉर्मेशन दिया ऑडियंस को, जिससे कि उनको एक कन्विंसिंग आंसर मिल चुका हो। तो जो सर्च कर रहा है कि बेस्ट प्लेसेस इन इंडिया, तो उसको आपने अच्छे से आंसर दिया अपने कंटेंट के अंदर। जैसे कि आपने फर्स्ट प्लेस बताई, फॉर एग्जाम्पल आपने बताया कि ताजमहल घूम सकते हैं, तो ताजमहल के बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन दे दी, जैसे आपने ताजमहल की हिस्ट्री बता दी, आर्किटेक्चर बता दी, कौन कौन सी टाइमिंग्स घूमना बेस्ट है, ओपनिंग आवर्स कौन से हैं, टिकट प्राइस क्या है, ठीक है, कैमरा अलाउ है कि नहीं, ये सारी चीज़ें अच्छे से बताई आपने। और सेम चीज़ आपने जो 10 प्लेसेस और बताई आगे नेक्स्ट, उनके बारे में भी अच्छे से इन्फॉर्मेशन दी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर एक प्लेस के बारे में 2-2 लाइन लिख के छोड़ दिया। इससे क्या होगा कि यूजर जो आया है पढ़ने के लिए कंटेंट, उसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, उसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए कहीं और कंटेंट पे जाना पड़ेगा जो आपसे बेटर लिखा हुआ है, जिसने अच्छे से कवर किया हुआ है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपके कंटेंट के अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन आपने अच्छे से प्रेजेंट करी हो, तो इन डेप्थ होना चाहिए आपका कंटेंट। देन नेक्स्ट थिंग जो मैटर करती है वो है रीडेबिलिटी एंड स्ट्रक्चर। रीडेबिलिटी का मतलब क्या है कि आपका कंटेंट जो लिखा है आपने, वो कितना इजी टू अंडरस्टैंड है आपकी ऑडियंस के लिए, मतलब जो पढ़ रहा है उसको कितना इजी से समझ में आ पा रहा है आपने जो चीज़ें लिखी है, ठीक है। तो उसको समझने के लिए क्या कर सकते हो आप, रीडेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए क्या कर सकते हो, आप अपने कंटेंट को थोड़ा सा प्रॉपर हेडिंग्स में डिवाइड करो, सब हेडिंग्स में डिवाइड करो, ठीक है। जो सेंटेंस लिख रहे हो वो छोटे छोटे लिखो, लाइक 15 to 20 वर्ड्स के ऊपर आपके सेंटेंस लिखने की कोशिश मत करो। जो पैराग्राफ्स बना रहे हो सेंटेंस को, उससे ट्राई करो छोटे छोटे पैराग्राफ बने, लाइक 3 लाइन से ज़्यादा का बड़ा पैराग्राफ मत बनाओ, ठीक है। और आप जो कुछ चीज़ें जहाँ प्रेजेंट कर सकते हो बुलेट पॉइंट्स में, नंबर की लिस्ट के अंदर, तो वहाँ पे बुलेट पॉइंट्स यूज करो रेदर देन कि बड़े बड़े पैराग्राफ्स बनाते जाओ, ठीक है। इससे क्या होगा कि कंटेंट का स्ट्रक्चर बेटर होगा, ऑडियंस को कंटेंट में स्कैन करना ईजी होगा, अच्छे से समझ पाएंगे। और कुछ इमेजेस यूज करनी है, जिससे क्या होगा, इमेजेस से कंटेंट थोड़ा इंगेजिंग बनता है, बोरिंग सा नहीं लगता। एंड इसके अलावा एक चीज और कर सकते हैं कि जो आप वर्ड्स वगैरह सेलेक्शन कर रहे हो वो इजी वर्ड्स यूज करो, वहां पे अपनी वोकेबुलरी कह सकते हैं कि बताने की कोशिश मत करो कि मुझे इतने भारी भरकम वर्ड्स आते हैं। वहां आप सिंपल वर्ड्स यूज करो जो ऑडियंस को, जिनके मीनिंग ऑलरेडी पता है, क्योंकि ऑडियंस डिक्शनरी लेके नहीं बैठी है कि आपने कोई भारी भरकम वर्ड यूज करा और उसको आप उनको मीनिंग नहीं पता और सर्च कर रहे हैं। तो ऐसे वर्ड्स आपको अवॉइड करना चाहिए, आपको सिंपल लैंग्वेज के अंदर लिखने की कोशिश करनी चाहिए। देन नेक्स्ट थिंग आती है हेडिंग टैग्स। एसईओ के अंदर हेडिंग टैग्स होते हैं H1, H2, H3, H4, H5, H6 तक। H1, H2 का, इनका H का मीनिंग यहाँ पे हेडिंग, तो हेडिंग 1 से लेकर हेडिंग 6 तक हेडिंग टैग्स होते हैं एसईओ के अंदर, तो वो प्रॉपर यूज होना चाहिए। हेडिंग 1 एक ही बार यूज होता है, जो आपका आर्टिकल का टाइटल है वो हेडिंग 1 होता है। उसके अलावा जो हेडिंग वगैरह बनाते हो उसको फ्लो में अच्छे से बनाना है कि हेडिंग 2 कौन सी होनी चाहिए। हेडिंग 2 के अंदर कोई आपकी हेडिंग्स आ रही है वो हेडिंग 3 बनेगी, हेडिंग 3 के अंदर कुछ आ रहा है तो हेडिंग 4 बनेगी, ठीक है। तो इस टाइप से आपको स्ट्रक्चर प्रॉपर यूज होना चाहिए आपके कंटेंट के अंदर। देन नेक्स्ट थिंग है इंटरनल लिंकिंग एंड एक्सटर्नल लिंकिंग। तो लिंकिंग मतलब लिंक्स, हाइपर लिंक्स जो होती है वो यूज होनी चाहिए आपके कंटेंट के अंदर। वो कैसे यूज कर सकते हैं, पहले बात करते हैं इंटरनल लिंकिंग की। इंटरनल लिंकिंग का मतलब क्या है कि आपने जो कंटेंट लिखा है उसमें मान लेते हैं कि आपने कोई एक आर्टिकल और लिखा था, जैसे आपने एक प्लेस मेंशन करी ताजमहल आगरा, तो मान लेते हैं कि ताजमहल आगरा से जुड़ा कोई आपने टॉपिक ऑलरेडी कवर किया हुआ है, आपने दूसरे ब्लॉग पोस्ट अलग से लिखा हुआ है, तो वहाँ पे उस ब्लॉग पोस्ट की लिंक आपने ताजमहल आगरा के ऊपर लगा दी। इससे क्या होगा, किसी को और डिटेल में पूरा आर्टिकल पढ़ना है ताजमहल आगरा के ऊपर, तो उस क्लिक करके उस आर्टिकल पे जा सकता है। या फिर आप मान लेते हैं कि कोई टूर पैकेजेस सेल कर रहे हो, तो टूर पैकेज था, फॉर एग्जाम्पल आपका आगरा का टूर पैकेज था, तो उस टूर पैकेज की लिंक लगा दी वहाँ पे, जिससे क्या हुआ कि यूजर अगर इंटरेस्टेड है तो उस आगरा के टूर पैकेज को बुक कर सकता है आपके वेब पेज के ऊपर जाके, जो आपका प्रोडक्ट का पेज है उसके ऊपर जाके बुकिंग कर सकता है। तो आपने क्या करा इंटरनल लिंकिंग के अंदर कि आपकी वेबसाइट के जो दूसरे ब्लॉग्स हैं या फिर दूसरे पेजेस हैं उनकी लिंक्स ऐड करी, ठीक है। तो ये आपको हेल्प करता है एसईओ के अंदर। दूसरी बात होती है एक्सटर्नल लिंकिंग। एक्सटर्नल लिंकिंग का मतलब क्या है, जो लिंक्स आपकी वेबसाइट के बाहर जा रही है, ठीक है। आपकी वेबसाइट के बाहर फॉर एग्जाम्पल आपने कहीं विकिपीडिया की लिंक लगा दी, तो विकिपीडिया आपकी वेबसाइट नहीं, कोई दूसरी वेबसाइट है, उस पर जो लिंक जा रही है
वो आपकी बनी एक्सटर्नल लिंक। तो आपको राइट इन्फॉर्मेशन देने के लिए कहीं पे आपको एक्सटर्नल लिंक यूज करने की नीड पड़ती है। आपको लगता है कि जो मैंने कंटेंट कवर नहीं किया किसी और ने अच्छे से कवर किया हुआ है, बट मेक श्योर करना आपकी कॉम्पिटिटर की वेबसाइट पे एक्सटर्नल लिंक नहीं जाए, वो किसी इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट पे, फॉर एग्जांपल इंडिया टूरिज्म की कोई अलग से वेबसाइट बनी हुई है गवर्नमेंट की, तो उसकी लिंक आपने कहीं ना कहीं ऐड कर दी, तो वहां पर वो एक्सटर्नल लिंक क्रिएट हो गई। तो ऐसी चीजें आपको हेल्प करती है एसईओ के अंदर भी। द नेक्स्ट थिंग, कुछ इमेजेस के साथ साथ आप यूट्यूब वीडियोस भी ऐड कर सकते हैं अपने आर्टिकल के अंदर। फॉर एग्जांपल आपने अगर यूट्यूब चैनल भी है या फिर किसी फेमस चैनल बना हुआ है, उसने वीडियो फॉर्म में कंटेंट बना रखा है इस टॉपिक के ऊपर, तो वो वीडियो फॉर्म भी आपने लास्ट में कहीं ना कहीं वीडियो की लिंक ऐड कर दी, जिससे क्या होगा, यूजर को अगर इंटरेस्ट है वीडियो फॉर्म में भी देखने के लिए तो वो भी देख सकता है। तो जहां पर आप यूजर एक्सपीरियंस बेटर करने की कोशिश करते हो, वो इनडायरेक्टली आप एसईओ को बेटर करने में भी हेल्प करती है। तो आपने वीडियो फॉर्म क्यों ऐड करा, जिससे कि यूजर को देखने के लिए मिले। फॉर एग्जाम्पल टॉप 10 प्लेसेस है, वीडियो फॉर्म में वो देख सकता है कि हर प्लेस कैसी दिखती है, आर्किटेक्चर कैसा है, गुड लुकिंग कैसी, वो जो प्लेसेस घूमने चाहते हैं, तो वीडियो फॉर्म से अच्छे से दिख पाती है। तो आर्टिकल में एक भी वीडियो आपने ऐड कर दिया तो कहीं ना कहीं आपको एसईओ में हेल्प करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कि आपको एसईओ फ्रेंडली कंटेंट बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। और ऐसा कंटेंट अगर अच्छे से लिखते हो, आप क्वालिटी कंटेंट लिखते हो और प्रॉपर जो एसईओ की चीजें हमने डिस्कस करी उनको मेंटेन करके चलते हो, तो आपका एसईओ फ्रेंडली कंटेंट बनता है और आपका जो आर्टिकल या ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हो उसको फर्स्ट पेज पे रैंक करने के चांसेस मिलते हैं। तो ये चीज़ आप इंप्लीमेंट करके प्रैक्टिस करना, ट्राई करना, कंसिस्टेंटली करना। ऐसा नहीं हुआ कि एक आर्टिकल ट्राई करा और वो रैंक कर गया। आप बहुत सारे आर्टिकल्स पे ट्राई करोगे तो कहीं ना कहीं आपके कुछ आर्टिकल्स होंगे जो फर्स्ट पेज पे रैंक करेंगे, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ को अप्रोच को फॉलो करते हैं, जो अच्छा एसईओ करते हैं वो इन चीज़ों को फॉलो करते ही करते हैं। तो आप भी करोगे तो जरूरी नहीं है कि सारे आर्टिकल्स आपके फर्स्ट पेज पे रैंक करेंगे। किसी भी वेबसाइट के फर्स्ट पेज पे सारे आर्टिकल्स रैंक नहीं करते, कुछ आर्टिकल्स रैंक करते हैं। तो आपको फॉलो करनी है ये स्ट्रेटजी सारे कंटेंट के साथ, सारे ब्लॉग पोस्ट आर्टिकल्स के साथ, और कुछ आर्टिकल्स आपके फर्स्ट पेज पे रैंक करेंगे। तो आप ट्राई करो, और कुछ क्वेश्चन डाउट्स हो तो कमेंट करके बताओ। और ऐसे ही टिप्स वगैरह के लिए, स्ट्रेटजीज के लिए, ट्रिक्स के लिए सब्सक्राइब टू WS Cube Tech नाउ। थैंक यू।